नमस्ते। और कैसे हो आप? अरे मिस्टी, ये क्या कर रही हो तुम होश में तो हो ना? एक सिक्योरिटी गार्ड के पैर छू रही हो। कम से कम अपना लेवल का तो ख्याल रखो, तुम इस कंपनी की मैनेजर हो। हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन हो आप? अरे सर, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, मिस्टी। याद आया आपको कुछ? अरे मैडम, ये क्या कह रही हो तुम? ये एक सिक्योरिटी गार्ड है और ये तुम्हें कैसे पढ़ा सकता है? इसका तो काम चौकीदारी करना है। तो मैंने कोई गलतफहमी हो गई है। नहीं नीरज, मैं इन्हें कैसे भूल सकती हूँ? इन्होंने ही मुझे शिक्षा दी है और आज इन्हीं की वजह से मैं इस लेवल पर हूँ। और सर आप मुझे पहचानने की तो कोशिश कीजिए। मैं ना वही मिस्टी हूँ जिस मिस्टी को तुमने 8th क्लास में फ्री पढ़ाया था। हाँ मुझे याद आया, तुम मेहता जी की बेटी हो ना? और बताओ बेटा, कैसी हो तुम? सर आपका आशीर्वाद है, आपके आशीर्वाद से ना मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है। वैसे आप मुझे एक बात बताओ, आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो, लेकिन क्यों? मैं कुछ समझ नहीं पाई। आपका तो खुद का कोचिंग सेंटर था और उस कोचिंग सेंटर में काफी सारे बच्चे भी आया करते थे, फिर आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? अरे मैडम छोड़ो, तुम भी ना कब की बात लेकर बैठ गई। अब ना समय बदल चुका है और तुम ना बहुत बड़ी कंपनी की मैनेजर हो। अगर इस तरीके से तुम सिक्योरिटी गार्ड के पैर छूती फिरोगी तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। वो तो अच्छा हुआ कि कंपनी के वर्करों ने तुम्हें देखा नहीं, वरना उनकी नजरों में तुम्हारी क्या इज्जत रह जाती। देखो नीरज, जिस गुरु ने हमें पढ़ाया हो, शिक्षा दी हो, उनके पैर छूने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। बेटा सरना बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम इतनी बड़ी कंपनी की मैनेजर हो और तुम मेरे पैर छू रही हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और वैसे भी मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सर मैं चाहे कितनी भी बड़ी बन जाऊं, कितनी भी बड़ी कामयाबी हासिल कर लूं, लेकिन मैं अपने गुरु को कभी भी नहीं भूल सकती। क्योंकि सर उस टाइम आपने मुझे फ्री पढ़ाया था, जिस टाइम हमारे पास कुछ भी नहीं था। अगर आप मुझे उस टाइम फ्री नहीं पढ़ाते तो मैं इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाती। क्योंकि मैंने तो पढ़ाई करने की उम्मीद छोड़ दी थी, फिर आपने मुझे हौसला दिया, इसीलिए मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। अरे बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन सर आपने मुझे अभी तक नहीं बताया, आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों करते हो? बेटा तुम्हें तो पता ही है कि उस टाइम मेरी पत्नी की तबीयत कितनी खराब रहती थी। मेरे घर में उसकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई और मुझे उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस तरह मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाया। इस तरह मेरा कोचिंग सेंटर भी बंद हो गया और मेरी पत्नी भी नहीं बची। फिर मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा, इसलिए मजबूरी में आकर मैं ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। सर आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आपने मुझे बताने की कोशिश नहीं की। सर आपने ना मेरे बुरे टाइम में मेरा बहुत साथ दिया, अब मेरा भी फर्ज बनता है आपके बुरे टाइम में मैं आपका साथ दूं। अरे मैं अपनी परेशानियों का बोझ किसी दूसरे के कंधे पर नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। सर मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आपने इतनी मजबूरियों का सामना किया है और मजबूरी के कारण ही आप इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। सर आपके साथ आज तक जो भी हुआ, लेकिन अब ना मैं आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करने दूंगी। अब आप चलिए मेरे साथ अंदर। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम चली जाओ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। सर मैडम सही कह रही हैं, आपने इनकी मदद की है तो इनका भी फर्ज बनता है। आप अंदर चलिए। हाँ सर चलिए प्लीज। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा।